हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आपको बताऊं किस प्रकार हम सीबीएसई के डिजिटल लॉकर से मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी डिजिटल लॉकर के नाम से। तो वो एप्लीकेशन के लिए मैं सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाऊँगा और प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पर डिजिटल लॉकर डिजी लॉकर सर्च करूँगा। डिजी लॉकर जैसे ही सर्च करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास डिजी लॉकर एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ओपन है, इसका मतलब मैं पहले से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है। जो यूज़र्स डिजिटल लॉकर आपके मोबाइल में नहीं है तो पहले डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद ओपन आएगा। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक्सेस डिजिटल लॉकर एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये आपको है हर डॉक्यूमेंट आपका यहाँ से वेरीफाई होकर यहाँ पर डाउनलोड होगा। तो आपको अलग अलग यहाँ पर लिंक मिल रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग स्टेट्स के। हमें सीबीएसई के लिंक पर जाना है, लेकिन सीबीएसई के लिंक पर जाने से पहले हमें अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना होगा या अपने आप का लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम एक्सेस डिजिटल लॉकर अपने अकाउंट को यहाँ पर एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर आधार नंबर या मोबाइल नंबर, यूज़र नेम। तो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट जो हैं सीबीएसई के, जो अपने 10th की या 12th की मार्कशीट यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप अपने आधार नंबर से ही लॉगिन करें, क्योंकि आधार आपका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आधार का वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग आपके डाउनलोड होंगे। क्योंकि मोबाइल नंबर है, हो सकता है आपके पिता या माता के मोबाइल नंबर से आधार अटैच हो, तो वो आपका अकाउंट एक्सेस नहीं करके आपके पिताजी या माताजी का वहाँ से अकाउंट एक्सेस हो जाएगा। तो आपको खुद का अकाउंट एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपको अपने आधार से ही इस अकाउंट को रजिस्टर करें, दूसरे और मोबाइल नंबर से रजिस्टर नहीं करें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आधार नंबर यहाँ पर एंटर करूँगा। आधार नंबर के बाद लॉगिन ऑप्शन आएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर लॉगिन किया तो मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी पिन एंटर करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं पहले से इस डिजिटल लॉकर पे मैंने आपको रजिस्टर कर लिया था। यदि पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पहले आपके आधार को वेरीफाई करेगा आपके मोबाइल नंबर से। तो जिस नंबर के साथ आपका मोबाइल नंबर के साथ आधार नंबर जुड़ा हो तो उस पर OTP जाएगा। उस OTP को एंटर करोगे तो OTP आपका 50 सेकेंड का टाइम मिलेगा। उस OTP को एंटर करने के बाद में यहाँ पर वो आपका लॉगिन होगा। लॉगिन करने के बाद में आपसे 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन मांगेगा। वो सिक्योरिटी पिन जनरेट करना पड़ेगा, जो 2 बार आपसे पहले सिक्योरिटी पिन एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद उसे कंफर्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपका सिक्योरिटी पिन आपका एंटर हो जाएगा। सिक्योरिटी पिन एक्सेस एंटर करने के बाद आप डिजिटल लॉकर को एक्सेस कर सकते हो। तो मेरा जो प्रोसेस है वो पहले कंप्लीट हो चुका था, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पर सिक्योरिटी पिन एंटर करनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने सिक्योरिटी पिन एंटर किया और मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर डिजिटल लॉकर जो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पर मुझे अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है। अलग अलग ऑप्शन के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा सीबीएसई में, और सीबीएसई की जैसी साइट पर जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर 10th की मार्कशीट, 10th का माइग्रेशन, क्लास 12th का माइग्रेशन जो भी है, तो जो डॉक्यूमेंट मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ वो डॉक्यूमेंट यहाँ से एक्सेस हो जाएंगे। तो मैं क्लास 10th की मार्कशीट के लिए एंटर करूँगा। तो यहाँ पर ईयर पूछ रहा है तो मैं ईयर एंटर कर दूँगा। ईयर एंटर करने के बाद में यहाँ पर रोल नंबर एंटर करने पड़ेंगे। रोल नंबर एंटर करने के बाद में आपको गेट डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर रोल नंबर इनपुट करता हूँ और फिर गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैंने गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे लिए 10th की मार्कशीट यहाँ पर जनरेट हो गई। तो यहाँ पे ये मार्कशीट डाउनलोड हो गई। तो ये मार्कशीट यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट अपनी मार्कशीट को एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने 10th की माइग्रेशन, 10th की मार्कशीट पहले से डाउनलोड कर रखी है। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो आसानी से अपने मार्कशीट को या माइग्रेशन सर्टिफिकेट को यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यहाँ पर ये डिजिटली वेरीफाई है। आप इसको कहीं पर भी यूज़ करो। ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह से ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।